वही आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा विवाद ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी को लेकर चल रही जांच के बीच भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर उस वक्त तेज हो गया है जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच कथित संपर्क होने का दावा किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में दावा किया कि पुलिस जांच में और मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग के विश्लेषण के आधार पर टिन्नू यादव कथित तौर पर अखिलेश यादव के संपर्क में थे। इस दावे के सामने आने के बाद राम मंदिर चढ़ावा विवाद ने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच लगातार जारी है। निशिकांत दुबे ने इस आरोप के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सांसद को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे कथित रूप से भ्रामक पोस्ट को तुरंत हटाएं। अखिलेश यादव का अल्टीमेटम आया है उनको लेकर, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में इसे राजनीतिक साजिश बताया है और कहा है कि बिना प्रमाण लगाए किसी को भी किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है और बिना प्रमाण के किसी पर आरोप स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राम मंदिर जैसे हादसा से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के आरोपों के जरिए समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जो लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं भाजपा की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में सामने आए संदिग्ध लोगों के राजनीतिक संबंधों की जांच होनी चाहिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि जांच एजेंसियों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ कठोर दंड उनको देना चाहिए। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच के दौरान एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में गणना प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों की भूमिका को लेकर कई सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और अन्य जांच के आधार पर कुछ कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई। अब इसी मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का भी नाम चर्चा में आया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। जो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, ये आपस में आरोप प्रत्यारोप करने लगे। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद में अब दो बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या जांच के दौरान सामने आए आरोपों का कोई ठोस आधार है, और दूसरा सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या इस मामले को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाजी जांच की दिशा को प्रभावित करेगी। फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं और जनता के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन किसकी बातें सच है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा बेबुनियादी आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रही है राम मंदिर मुद्दे पे, जबकि भाजपा नेताओं का दावा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को सिर्फ राजनीतिक पहचान के आधार पर बचाया नहीं जाना चाहिए। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। आपको बता दें कि यह विषय कई लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की लगातार मांग उठ रही है। सबकी नजरें अब जांच और आगे की कार्रवाई पर लगातार टिकी हुई है। सबकी नजरें तथ्यों पर टिकी हुई है कि क्या क्या तथ्य निकलकर सामने आएंगे, जो आने वाले दिनों में इस पूरे विवाद की असली तस्वीर सामने लेकर आ सकते हैं। तो फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा विवाद सिर्फ एक जांच का मामला नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और दोनों पक्षों के अगले कदम पर पूरे मामले की दिशा तय की जाएगी। लेकिन यह तो तय हो गया है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रखेंगी, लगातार आरोप लगाएंगी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में इस पार्टी की भूमिका थी, तो समाजवादी पार्टी की भूमिका थी, तो बीजेपी की भूमिका थी। अब देखना यह होगा कि यह विवाद कितना राजनीतिक रूप लेता है और आगे जाकर यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।